हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जीजून सुपरवाइजर को लूटने के बाद वहां से वापस अपने रूम की तरफ आ जाता है, जबकि उसी वक्त सुपरवाइजर के उस मर्सनरी को भी दिखाया जाता है जो कि उनका एक आउटर डिसाइपल है। इसके पास सुपरवाइजर ने मैसेज भिजवाया है ताकि वो यहाँ पर आकर जीजून को मार सके। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जीजून के रूम का सीन दिखाया जाता है। जीजून ने अपने रूम को सील किया होता है और बाहर उसने पट्टियां लगाई होती है कि कोई भी यहाँ पर मत आना। इस रूम के अंदर बहुत ही बुरा इंसान रहता है, इसलिए तुम सभी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो जीजून भी अपने रूम के अंदर काफी ज्यादा परेशान होता है। जीजून कहता है, मुझे लगता है कि सुपरवाइजर लियो यहाँ पर वाकई में अपने सीनियर को यहाँ पर बुलाने वाला है। अगर उसने अपने सीनियर को यहाँ पर बुला लिया फिर तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि सीनियर्स जो कि आउटर डिसाइपल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरी स्ट्रेंथ तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही वो इमेजिन करता है और कहता है, अगर शीजोंग यहाँ पर आ गया यानी कि उसका सीनियर, ये लोग तो मुझे नंगा करके बाजार में घुमाएंगे जिससे मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। साथ ही वो जल्दी से अपने बैग के अंदर से सारे क्रिस्टल्स को निकालता और कहता है, मुझे अपनी किस्मत को खुद ही बदलना पड़ेगा। अगर मुझे बाजार के अंदर नंगा नहीं होना तो वो वहीं पर उन सारे के सारे क्रिस्टल्स को निकाल लेता और कहता है, अब जबकि मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, मुझे अपनी बॉडी पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इन सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो इसके साथ तो मेरी सेलेस्टियल एनर्जी बढ़ेगी, उसके साथ साथ मेरी फिजिक भी पहले से बेहतर हो जाएगी। मुझे यहाँ पर इस सेक्टर को ज्वाइन किए हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल में सिर्फ लेवल 3 तक ही पहुँच पाया हूँ। हालांकि मेरे टैलेंट्स के साथ मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ जो 3 साल में तीसरे लेवल तक पहुँच पाया हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक लेबर स्टूडेंट ही। मुझे यहाँ पर लेवल 4 तक पहुँचना पड़ेगा और उसका लेवल 4 आर्गन रिफाइनिंग होता है। जीजून कहता है, हमारे यहाँ पर टोटल 7 लेवल्स होते हैं। 7 लेवल्स तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है और 7th लेवल तक हमारी बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, फिर जाके हम लोग यहाँ पर की को गैदर कर पाएंगे। जीजून बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, मैंने पिछले 3 साल में जो मिस्टेक्स की हैं वो अब नहीं करने वाला, क्योंकि पिछले 3 साल में मेरे पास बहुत ही कम एनर्जी क्रिस्टल्स है जिनको एब्जॉर्ब करके मैं लेवल अप कर पाता, लेकिन अब जबकि मेरे पास क्रिस्टल्स है मैं इनको एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। वो वहीं पर कल्टीवेट करने के स्टेज में बैठ जाता है और जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। उसने सारे क्रिस्टल्स को अपने इर्द गिर्द रखा होता है। वहाँ पर जितने क्रिस्टल्स होते हैं वो उन सभी को अपने इंटरनल ऑर्गन्स में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो यहाँ पर ऑर्गन रिफाइनिंग की स्टेज पर जा सके और लेवल 4 को अचीव कर सके। तो इन सारे क्रिस्टल्स के अंदर से जितनी भी मैजिकल एनर्जी निकलती है वो सारी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, जहाँ से वो सीधी उसके ऑर्गन्स के अंदर जाती है ताकि वो उसके ऑर्गन्स को रिफाइन कर सके और उसके ऑर्गन्स के अंदर जितना भी पॉइजन होता है या फिर जितने भी बैड मटेरियल्स होते हैं वो उन सभी को बाहर निकाल देती है और इसकी बॉडी के अंदर जो ओरिजिनल पोटेंशियल होती है, जो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो 10 गुना तक बढ़ जाती है। वहीं पर थोड़ी देर बैठ कर कल्टीवेट करने के बाद उसकी बॉडी चमक रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी आ गई है। ये सारी की सारी मैजिकल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर है और उसकी आंखें भी चमकना शुरू हो जाती है। जीजून अपनी आंखें खोलता है और कहता है, तो फाइनली मैंने कर लिया, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, अब मैं लेवल 4 पर पहुंच चुका हूँ। जीजून यहीं पर इतना ज्यादा खुश होता है कि वो अपने हाथ को साथ वाली दीवार के ऊपर रखता है। जैसे वो अपने हाथ को दीवार पे रखता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और दीवार भी टूट जाती है। तो उसने तो सिर्फ हाथ ही रखा था लेकिन उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जीजून बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैंने यहाँ पर 50 स्पिरिचुअल स्टोन्स को एब्जॉर्ब किया है जिसकी वजह से मेरी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और मेरी स्ट्रेंथ भी। इसका मतलब तो यह है कि अब मैं लेवल 4 पर प्रमोट हो चुका हूँ। मैं तो एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ। और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। अपने सर को पकड़कर कहता है, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई साइड इफेक्ट है इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। और यहाँ पर फिर से उसे वो लड़की लड़का दिखाई देते हैं। जीजून अपनी आंखें बंद करके कहता है, ये तो वही दोनों हैं, मैंने इनको पहले भी देखा है जब वो लाइट मुझे आसमान पर लेकर गई थी, लेकिन आज ये दोनों हैं कौन। वो उनसे कहता है, तुम दोनों कौन हो, यहीं पर रुको, मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे बताकर जाओ कि तुम दोनों कौन हो। लेकिन वो दोनों वहीं पर फिर से बादलों में गायब हो जाते हैं। जीजून वहीं पर चिल्लाकर कहता है, यहाँ से मत जाओ। फिर जैसे वो अपनी आंख खोलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जीजून कहता है, लगता है कि ये मेरी कोई इमेजिनेशन है, यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं जबकि वो यहाँ पर है नहीं। जीजून अभी यहीं पर होता है कि उसी वक्त बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि मेरी मदद करो। बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरे रूम के अंदर मत आना, मैंने बाहर लिखकर भी लगाया हुआ है कि यहाँ पर अंदर एक बहुत ही बुरा इंसान रहता है, इसलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। जबकि ये उसका वो छोटा दोस्त होता है शेनमो। चिल्लाकर उसे कहता है, ब्रदर जी ये मैं हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। जीजून अपने उसी घर के होल में से बाहर की तरफ जाकर देखता है और कहता है, ये वाली आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है। वो बाहर देखता है तो जहाँ पर उसने दीवार को गिराया था हाथ लगाकर, तो सारा मलबा शेनमो के ऊपर ही गिरा होता है और वो उसके नीचे दबा होता है। वो उसे कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मुझे आकर बचाओ। जीजून भागता हुआ बाहर निकलता है और जल्दी से आकर मलबे को हटाता है और कहता है, मरना मत, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और उसके ऊपर से पत्थरों को हटाकर वो उसे नीचे से बाहर निकालता है और उसे कहता है, शेनमो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर पत्थरों के नीचे कैसे आ गए। शेनमो से कहता है, ब्रदर जी मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी, इसी वजह से मैं तुमसे
तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा दरवाजा बंद था तो मैं खिड़की के पास ही खड़ा था कि अचानक से तुम्हारी दीवार टूट गई और मैं नीचे आ गया। जीजुन अपने इस किए हुए को छुपाने के लिए उसे कहता, हाँ ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट है क्योंकि मेरे घर की दीवारें बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, ये अचानक कहीं से भी गिर जाती है। तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, ब्रदर जी मेरी बात सुनो, जल्दी से यहाँ से भागना होगा क्योंकि सुपरवाइजर लियू ने अपने सीनियर ब्रदर को यहाँ पर बुला लिया है और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है, वो तुम्हें मार डालेगा। उसी वक्त उन्हें सुपरवाइजर लियू की आवाज आती है जो कि अपने हाल में से चिल्लाकर उसे कह रही होती है, जीजुन आज तुम्हारी मौत का दिन है, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। शैनमो जीजुन से कहता है, ब्रदर वो तो यहाँ पर आ भी गए हैं, चलो जल्दी से तुम्हें भागना होगा। जीजुन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ये लोग तो परफेक्ट टाइम पर आए हैं, मुझे अपनी नई स्ट्रेंथ को देखने का मौका मिलेगा। तो सुपरवाइजर लियू का सीनियर ब्रदर भी यहाँ पर आ चुका है। वो उसे कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर लड़के हो कि तुम्हें पता है कि एक आउटर डिसाइपल यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आने वाला है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर से भागे नहीं और यहीं पर खड़े हो। जीजुन जल्दी से अपने आसपास देखता है और उसे कहता है, कहाँ पर हो तुम? क्या तुम कोई इनविंसिबल बंदे हो जो तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे? तो यहीं पर उसे आउटर डिसाइपल की आवाज आती है। वो उसे कहता है, अरे जैसे कमजोर लड़के को मारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन क्या करूँ, ये तो मेरा काम है। जीजुन जल्दी से अपने आसपास देखता है और कहता है, अब ये आवाज कहाँ से आ रही है? वहीं पर एक बिल्डिंग के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है। वो उसे कहता है, मेरा नाम लियू यू है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस नाम को याद रखो। लियू यू नाम को याद रखना क्योंकि अब तुम मरने वाले हो और मरने से पहले ये आखिरी नाम है जो तुम सुनने वाले हो। स्वर्ड सेक्टर के बाकी के सभी लड़के भी जब ये बात सुनते हैं कि वहाँ पर सुपरवाइजर लियू ने अपने आउटर डिसाइपल को बुला लिया है, लियू यू यहाँ पर आया है जीजुन को मारने के लिए, चलो जल्दी से वहाँ पर चल के देखते हैं कि क्या होने वाला है। जीजुन बेचारा तो नहीं बचेगा क्योंकि आउटर डिसाइपल तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो सभी लोग भी भागते हुए वहीं पर तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं। लियू यू जीजुन से कहता है, लड़के मैंने सुना है कि तुमने मेरे सुपरवाइजर से उसके कुछ स्टोन्स को चोरी किया है, इसके सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को वापस कर दो और अपने दोनों बाजू तोड़ दो, क्योंकि आज मेरा मूड ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ फाइट करूं, इसी वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं, तुम्हें बस अपने हाथ तोड़ने होंगे। जबकि जीजुन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे जानवरों की भाषा नहीं आती, पता नहीं तुम यहाँ पर कौन सी भाषा में बोल रहे हो, तुम अपने साथ किसी ट्रांसलेटर को नहीं लेकर आए जो मुझे बता सके कि तुमने क्या बकवास की है। जबकि लियू यू अपने हाथ में उसने जो फैन पकड़ा होता है वो उसी फैन को उसकी तरफ फेंक देता और कहता है, अफसोस मैं तो यहाँ पर तुम्हारे पर तरस खा रहा था, लेकिन तुम तो एक कुत्ते के कुत्ते ही निकले, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। तो वो अपने फैन को बड़ी स्पीड के साथ उसकी तरफ फेंकता है। लीजुन जल्दी से शैनमो को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, खुद उसके अटैक के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जबकि उसका फैन उसकी बॉडी के ऊपर आकर लिपट जाता है। एक लस्सी की तरह जीजुन को वहीं पर बांध लेता है। जीजुन को वहाँ पर अपनी एनर्जी शील्ड के अंदर बांधने के बाद सुपरवाइजर लियू से कहता है, लियू डाओ अब ये तुम्हारा है, बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, अब मैं ब्रेक लेने के लिए जा रहा हूँ, इस लड़के को यहाँ पर बांध दिया है, तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। सुपरवाइजर उसे कहते हैं, ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। सुपरवाइजर लियू जल्दी से हंसते हुए जीजुन के सामने जाकर खड़े हो जाती है और उसे कहती है, तुमने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी रेट्रिब्यूशन इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था अब तुम्हें उस सब का बदला चुकाना पड़ेगा, जो कि तुमने मेरी तशरीफ के साथ किया था वो भी अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। जबकि जीजुन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और जैसे ही वो अपने बाजू को थोड़ा सा जोर लगाकर खोलता है तो वो सारी रस्सियां टूट जाती हैं जो कि एनर्जी से बनी होती हैं। जीजुन हंसते हुए उसे कहता है, तुम मेरी तशरीफ के साथ क्या करने वाले थे, तुम्हें पहले मेरी तशरीफ से इजाजत लेना पड़ेगी। सुपरवाइजर लियू भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जीजुन अपने आप को आजाद करने के बाद उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है और जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। वहीं पर गिरने के बाद उसके मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है और उसके दोनों गार्ड्स भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, सुपरवाइजर ने तो फिर से इस लड़के से मार खा ली, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, कोई तो हमारे सुपरवाइजर को बचाओ। जीजुन उन दोनों से कहता है, अपने इस सुपरवाइजर को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं ये यहीं पर न मर जाए, वरना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो लियू यू भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और हंसते हुए उससे कहता है, लड़के तो तुमने मेरी उस शील्ड को भी तोड़ लिया और अपने आप को उस शील्ड से आजाद कर लिया, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो सुपरवाइजर लियू जहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करता तो शायद तुम्हारे पास बचने का एक चांस था, लेकिन अब जबकि मुझे खुद तुम्हें इंटरेस्ट हो गई है तो अब तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, अब तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं है। और वो जल्दी से ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है, जहाँ पर वो अपनी ब्रेकिंग पाम टेक्निक को यूज करने वाला है। ये वही सेम टेक्निक है जो कि सुपरवाइजर लियू ने भी यूज की थी। जीजुन उसे कहता है, ये वाली टेक्निक तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये बहुत ही वीक टेक्निक है। जबकि लियू यू से कहता है, तुमने ये वाली टेक्निक पहले सुपरवाइजर की
देखी होगी कि मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ। आउटर डिसाइपल के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। तो मैं दिखाता हूँ कि मेरी ब्रेकिंग पाम के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। जैसे वो वहाँ पर अपनी ब्रेकिंग पाम के साथ टेक्निक के साथ वहाँ पर अटैक करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। बाकी के सारे बच्चे भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, जीजुन तो इसके अटैक से नहीं बचा होगा, जीजुन तो मर गया होगा। लेकिन ये तो उसकी अपनी गलती है, उसे पता होना चाहिए कि उसे किसके साथ पंगा लेना और किसके साथ नहीं पंगा लेना। क्योंकि छोटा शैनमो भी चिल्ला चिल्ला कर जीजुन का नाम पुकार रहा होता है। वो वहीं पर उसी तरफ देख रहा होता है कि वो अभी तक जिंदा है या मर गया है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।